जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, काशी से एक आंटी ने सत्संग भेजा है और मैं सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि 8-10 साल पहले उनको पता चला कि गुरु जी ने एक बच्चे को ठीक किया, लेकिन वो उस चीज़ को समझ नहीं पाई। एक 5 साल के बच्चे को कैंसर हुआ था और गुरु जी की ब्लेसिंग से वो पूरी तरह से ठीक हुआ। आज वो 16-17 साल का है, लेकिन उन्हें समझने में वक्त लगा, वो समझ ही नहीं पाई। तो वो स्वरूप के सामने से निकली तब भी नहीं समझ पाई। और इसीलिए कहा जाता है कि संगत जी, जब भी गुरु जी को किसी संगत को जोड़ना होता है वो उसी वक्त जोड़ते हैं। तो अब वो संगत बनी है गुरु जी की और अपना सत्संग वो शेयर कर रही हैं गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण केदार चैनल पर। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भी सत्संग जरूर शेयर कीजिए। सत्संग शेयर करने से और सत्संग सुनने से मिलती है गुरु जी की ब्लेसिंग। गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण केदार चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना जरूर कीजिएगा। सुनिए संगत जी का ये सत्संग। बारात कहते इस पे लिखा हुआ और मिलाते तो नंबर ही नहीं मिलता है। अच्छा। तो आज हमें मिला तो हमने कॉल करके देखी। हमें जैसे कि हमें सत्संग लगता है कि हम शेयर करें या कुछ करें तो हमें शेयर करना नहीं आता है ना। तो आप अभी सुना दीजिए सत्संग, मैं इसी में रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो ऐसे हो जाता है। हाँ बिल्कुल हो जाता है, रिकॉर्डिंग चल रही है क्योंकि मेरा ऑटोमेटिक इसमें रिकॉर्ड होता रहता है। अच्छा, तो वही हमने कहा अच्छा ठीक है। हाँ जी। तो इसीलिए हमने कॉल करके मिलाने की कोशिश की। हमने देखे अगर मिलता है तो ठीक है। गुरु जी की महिमा हो जाएगा, हो सकता है गुरु जी की अच्छा हमें ब्लेसिंग मिल गई, आपका नंबर मिल गया। चलिए, जय गुरु जी, सुनाइए अपना हाँ सत्संग जी। शेयर कीजिए। हाँ जी, हमने जब हम गुरुजी से जुड़े थे तो हम बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। और मेरे अंकल की भी तबीयत बहुत खराब है। उनको भी सिर पैरालाइज हुआ था, सिर की नस डैमेज हुई थी। उसके बाद थोड़ा सा ठीक हो गए थे। पर हमारे पास यहाँ पे हम लोग आ रहे थे तो यहाँ हमारे पास कोई भी नहीं था, सिर्फ हम और अंकल 2 लोग रहते हैं। कहाँ से बोल रहे हो? हम काशी राम कॉलोनी से। ओह, ठीक है। हाँ, तो हम और अंकल 2 लोग थे। हम्म। और कर्जा भी काफी हो गया था, बहुत कर्जा हो गया था। तो हम लोग खाने तक ही परेशान हो गए थे। काम करने जाते हैं, 5 नंबर गुमटी जाते हैं काम करने, पर अभी इनको कैसे छोड़ के जाएं। लेकिन रोते रोते एक दिन हम लोग ये गुरुजी का बर्थडे के पहले हमें एक जन के खाना बनाया। उनके घर कोई संगत आई थी तो उनको दिया। तो उससे फिर हमने अच्छा ठीक है, उनसे फिर हमने अंदर से इच्छा हुई मानने की। वैसे हम लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं, 9 दिन का व्रत भी रहते हैं और भगवान शिव जी को भी मानते हैं, काफी पूजा ये भी करते हैं। फिर बहुत परेशान फिर गुरुजी की ऐसी महिमा हुई थी। एक दिन बैठे बैठे हम रो रहे थे। हमने कहा गुरुजी आप हमको जोड़ लो आपके। तो उस समय जब हमने गुरुजी ने जोड़ा तो हम बड़ी सारी तितलियों के रूप में हमें जोड़ा उन्होंने। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत सारी ऑरेंज कलर की इतनी सारी तितली। और एक जो गुरु जी ब्लैक और वो नहीं ब्लैक चोले में दिखती है। हाँ जी, अच्छा अच्छा, ब्लैक। हाँ जी, अच्छा, ब्लैक वाला जो बटरफ्लाई, जो स्वरूप। हाँ, नहीं स्वरूप में जो एक नहीं ब्लैक रंग का ब्लैक चोला। हाँ, चोला पहना हाँ हुआ जी। है, मतलब पेंटेड वाला, उसमें दुपट्टा डाला हुआ है। हाँ जी। और ऐसे जब हम यहाँ से निकले तो हमने कहा गुरुजी आप मेरे साथ चलो, हम चल रहे। और कोका कोला चला। जैसे ही हम उतरे वैसे में से पहले वहां पे हमको दर्शन दे दें। जय गुरु जी। हाँ जी, जय गुरु जी। हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमारे घर खाने की बड़ी परेशानी हो गई। हम दवाई भी नहीं ले पा रहे थे। दवाई तो अभी भी हम 5-6 महीने हो गए नहीं ला पा रहे हैं। पर हाँ, थोड़ी सी काम करते करते थोड़ा ये राहत हो गया कि हम अपने घर खाना बनाने लगे। नहीं तो हमें खाना इतना हो गया था कि हम खाना भी नहीं बना सक रहे थे। ये मतलब हो ही नहीं पा रहा था, जुटा ही नहीं पा रहे थे। जो पैसे आ रहे थे वो कर्जे में चले जा रहे थे। बहुत गुरुजी की हम पे कृपा हुई है। हम सोच गुरुजी का आता है सत्संग और कहते कि आप शेयर करो, तो हमें शेयर करना भी नहीं आता है, कैसे करें क्या करें। नहीं, वो तो फोन में रिकॉर्डिंग करके आप व्हाट्सएप पे डाल देंगे तो वो शेयर हो जाता है। फिर मैं उसको और आगे चैनल पे डाल दूंगी तो काफी लोग सुनते हैं। इसलिए सत्संग सुनाना जरूर चाहिए क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग
सुनने हाँ से और सुनाने से कई गुना बढ़ जाती है। हाँ, तो हम मेरा बहुत अब तो खैर थोड़ा अंकल जी जब से गुरु जी को हमने किया तब से दवाई तो हम नहीं ला पा रहे, ये कि हाँ बीपी वाली दवाई एक दिन देते हैं और एक दिन नहीं देते हैं, और उतनी हमें इनको दिक्कत नहीं हो रही। गुरु जी की इतनी कृपा है, इतनी महिमा है कि वो बिना दवाई के चल रहे हैं। अच्छा, जय गुरु जी। जय गुरु जी, वो बिना दवाई क्या के जल चल प्रसाद रहे हैं। वगैरह लेते हैं आप गुरु जल जी का? प्रसाद नहीं, मेरे पास तो जल प्रसाद वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई संगत भी नहीं है, हम किसी संगत को भी नहीं जानते। कई बार सोचते हैं जैसे कहीं सत्संग होते हैं तो हमें कहीं जाएं, तो हमें कोई जुड़े ही भी नहीं है जो हम कहीं जाएं। अच्छा। अगर हाँ जैसे कोई जुड़ जाए मेरे से तो सत्संग हो तो हमें फोन कर ले, तो हम जैसे जिस समय होता है उस समय हम काम करने ना जाए, या एक दिन पहले बता दे तो हम छुट्टी कर लें, या फिर किसी तरीके से अपना टाइम निकाल कर हम खाना बनाने का काम करते हैं। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, आप गुरु जी का मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वो इ- तो सारे इससे दिन जब इससे भी भी हम आप जल को ना अभिमंत्रित करके, और हाँ, मतलब जल को जब आप पिएंगे ना, तो इससे भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिल जाएंगी। इससे आप कुछ देर के लिए हाथ में लेके एक बर्तन में जल को, और उसमें अभिमंत्रित कर दीजिए जल को, और फिर इसको पिए, और घर में भी छिड़किए। इससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और जब भी गुरु जी की इच्छा होगी, देखिए आपके पास स्वरूप ब्लेसिंग जो भी होगी वो तो गुरु जी की इच्छा से आपके पास किसी भी माध्यम से कभी भी पहुंच ही जाएगी, है ना। लेकिन अभी आप इतना तो स्टार्ट कर दीजिए। मैं वैसे अपने चैनल पे भी बोल दूंगी कि कोई काशी का अगर हो तो वो आपके साथ संपर्क करे मेरे पास। अगर वो अपना नंबर भेज देंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, और हो सकता है आपके पास उनके थ्रू, किसी के भी थ्रू आपके पास ब्लेसिंग पहुंचे। क्योंकि जब अंदर से इच्छा हो जाती है ना कि हमें ये चीज गुरुजी आप पहुंचा दो, तो जब आप अरदास करेंगे मन से तो डेफिनेटली चाहे थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन आपके पास पहुंच जरूर जाएगी। तब तक आप इतना ही कीजिए कि मंत्र जाप करके जल प्रसाद आप हाँ जी, लीजिए। वैसे जैसे हमने सुबह हम क्या करते हैं, सुबह ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप लगाते हैं और जल प्रसाद रखते हैं, एक गिलास जल प्रसाद रखते हैं, फिर जल प्रसाद उठाते हैं, फिर चाय प्रसाद रखते हैं। बस इसी के सहारे हम दोनों तो लोग स्वरूप है, स्वरूप हाँ है आपके पास? एक स्वरूप तो है, मतलब एक दिया था तो हमने दीवार में चिपकाया हुआ है। अच्छा अच्छा हाँ, तो हम ये फोन में ही मंत्र जाप लगा देते हैं, और अच्छा। उसी के मंत्र जाप के पास में चाय का, पहले जल प्रसाद का गिलास रखते हैं, फिर चाय प्रसाद का रखते हैं। नहीं, तो आप फोन पे तो बेशक लगा देते हैं, वो सही हाँ है, जी, हाँ लेकिन जी, खुद अपने जबान से भी उच्चारण जरूर कीजिए, उसका अपनी बहुत इफेक्ट जबान पड़ता से है। उच्चारण का क्या है, दीदी आप भी बताइए, हम घर पे हमें टाइम नहीं मिल पाता है। अच्छा अब जैसे खाना बना कर निकले, रास्ता अच्छा। चलते जाते हैं, तो जब रास्ते में चलते जाते हैं तो हम हाँ ओम जी नमः शिवाय का जाप और जय गुरु जी हाँ जी। बस हम बोलते रहते हैं। चलो बस इतना आप कर रहे हैं, बस बाकी आपसे ये करवाने वाले तो देखो गुरु जी हैं। हाँ जितना जी, जैसे जैसे आपको वो ज्ञान देते रहेंगे, आपका उस हिसाब हाँ से आगे बस बढ़ता रहेगा। ये गुरु जी माफ करे, जो भी हमें हम्म समझ आए हमने बोला कर। हमारे हम्म बहुत से रोज ऐसे होता है कि कभी लगता है कि हम अपने ये बात हुई है तो हम अपने गुरु जी से बताएं, तो जब हम्म होता है तो हम ऐसे ही गुरु जी के सामने ही बस हम्म दीवार में जो चिपकाया हुआ है गुरु जी, बस उन्हीं के आगे, स्वरूप के आगे बात कर लेते हैं, इसी क्योंकि को तो कहते हैं कि गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। तो गुरु जी के साथ जब डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है ना, तो धीरे धीरे सारी चीजें ऑटोमेटिकली सुलझने लग जाती हैं। ये उलझन आपकी धीरे धीरे आपको देखिए खुद अनुभव हो रहा है कि कुछ फर्क पड़ रहा है, तभी तो आप हाँ जी, अपना हाँ सत्संग जी, शेयर कर रहे हैं, है ना। हाँ जी, तो हमें मतलब फर्क कि मैं ये तो मानती हूँ कि अगर किसी के साथ गुरु जी ने कुछ नहीं किया होता ना, वो सत्संग शेयर नहीं कर सकता, वो मान ही और नहीं सकता गुरु जी को। कुछ ना कुछ आपके साथ जरूर अच्छा हुआ गुरु है जी ना। हमारे, हाँ गुरु जी जुड़े हुए, गुरु जी से हम समझ लीजिए आज करीब 8-10 साल पहले से हम इनके स्वरूप के सामने से गुजरते हैं। अच्छा जहाँ हम खाना बनाते हैं उनके घर में उनके घर का बेटा था, अच्छा। नकुल, उसको हाँ कैंसर हुआ था, 5-6 साल का था, तो हाँ उसको हुआ था कैंसर। तो यहाँ पे वो दिल्ली ले गए थे, उसके बाद वो ठीक हो गए। जब से वो दिल्ली से आई है हाँ। तब से उनके घर ये स्वरूप है, और जय बेटा गुरु उनका जी। सोचिए जय गुरु जी, और कैंसर उस बेटे का आज वो हो गया 16-17 साल का बच्चा। अच्छा। हाँ, अब उसका कैंसर ठीक हो गया है।
बोलो, जय गुरु गुरु जी ने जी। कितनी कृपा हाँ, करी है ना। और हाँ, देखिए अब वो चीज अब मुझे समझ आई है। पर हम उनको देखते थे, गुरु जी को उसके ऊपर जाते थे, दीपिका के कमरे में देखते, ये क्या गुरु जी को पता नहीं दीपिका क्या किसको मारने लगी है। नीचे ये मम्मी के रूम में नहीं है, भाभी के रूम नहीं है, ये ऊपर रखी, पता नहीं क्या मारने लगी। और गुरु जी को देखते थे, उनका बड़ा सुंदर चेहरा लगता था। हाँ, और फिर हम मतलब एक अंदर से जुड़ाव नहीं होता था। बस ये वही है ना, जैसे जब मैं गुरु जी जिसको चाहते हैं, तब जिस टाइम पे चाहते हैं कि मेरा सिमरन करे, वो उसी टाइम पे जुड़ पाता है गुरु जी के और साथ। अब वो चीज अब मैं समझ आई, इतने दिन से मेरे आंखों के सामने है, सब कुछ है, पर हम इनको में से कितनी बड़ी गलती हुई। अगर हमने पहले से अगर माना होता, शायद आज हम हम्म। बहुत अच्छे होते। पर नहीं क्या चलो, है। जब भी गुरु जी की इच्छा से अभी अभी आप जुड़े, ये भी बहुत बड़ी कृपा है गुरु जी की, हाँ जी, है ये ना। गुरु जी के बर्थडे हाँ के जी। 1 महीने पहले से ही हम जुड़े हुए, उनसे अच्छा थोड़ा थोड़ा वो करते करते। अच्छा पर हमने अपने फोन में उनके बर्थडे वाले दिन हमने अच्छा वो डीपी लगाई थी, उसके बाद से फिर मेरे अच्छा। अंदर जुड़ाव होता रहा। मतलब अब जब भी हम याद करेंगे ना कि हाँ जी अब हम वहां से जब आते हैं हाँ तो हम जी कहते हैं गुरुजी आप हमारे साथ चलो, हमें आते हाँ देर जी हो जाती है हाँ कि जी बस गुरुजी आप मेरे तो हाँ मम्मी जी पापा भी नहीं है, कोई हाँ। भी नहीं है, हमारा तो कोई साथ देने वाला भी नहीं है गुरुजी, हमको कोई नहीं तो पूछता है बस गुरुजी से। सारे सब लोग गुरु जी को अपना गुरुजी पापा मानते हैं, है ना। हाँ जी, है नहीं। तो अब मेरे हाँ जी मेरे बस मम्मी पापा आप ही हो। बस मेरे बगल में बैठकर आप ही हमको घर तक की लेकर चलो, क्योंकि गुमटी से और ये संगवा काशीराम कॉलोनी आना काफी लंबा सफर हो जाता है रात को। अच्छा तो हम कहते हैं बस गुरुजी आप मेरे साथ बैठो, मेरे साथ चलो, कोई हमसे कोई बोले ना, कोई हाँ। शब्द ना बोले, अकेले चलना अच्छा नहीं। तो पर वो देखिए अब आपको उनसे थोड़ी सी प्रेरणा मिली कि उनके बच्चे का कैंसर तक ठीक हुआ, है ना। हाँ है जी ना, तभी तो आप दोबारा से, चलो उस टाइम पे नहीं जुड़े 10 साल पहले, चलो आज जुड़े। हाँ, हाँ, चलो। उनके जाते आते अभी भी हम उनके घर में अच्छा खाना बनाते करते। अच्छा मैं 24 साल हो गए, जब उसकी अच्छा। शादी के पहले से, दीपिका की शादी के पहले से हम उनके घर का काम कर रहे थे। चलिए चलिए, पर अब मैं रखती हूँ, बस अभी थोड़ा सा हाँ बिजी हूँ। जी बाकी जो आपके और सत्संग हो तो आप मेरे को हाँ जी, ऑडियो में रिकॉर्ड करके प्लीज व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। हमें रिकॉर्ड करना नहीं आता। अच्छा चलिए, क्योंकि एक्चुअली अभी बहुत टाइम हो गया मेरे पास, जरा थोड़ा सा हाँ जी दूसरी कॉल हाँ भी आ जी रही है। हाँ जी हाँ ठीक जी है। जी, नमस्ते, जय हाँ जी, गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ठीक है, ओके। जी, बाय।